Good morning students. Today we are going to learn chapter 4 working with tables. In last chapter we discussed about MS Access. So MS Access have two views. First design view and datasheet view. What the use of design view? In design view you can define the field's name. Like field's name means column name, student name, serial number, age, and so on. And datasheet view is used to set properties, is used to enter data in the table. ओके तो डिज़ाइन व्यू में हम टेबल डिज़ाइन करेंगे एंड डेटा शीट व्यू में वी कैन एंटर डेटा इन द टेबल. So now in this chapter we learn how to create table in MS Access. So you can add tables to an database in two ways. First is adding table in design view and second adding table in datasheet view. So click on the table design button on the create tab की table design button पे click करना है. ओके. In this view the object window consists of two pane. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो object window two pane में divide होगा. ओके. First pane is field entry pane and second pane is field property pane. So field entry pane में हम columns के name यहाँ पे एंटर करेंगे. रोल नंबर, नेम, क्लास, हाउस, ट्यूशन फीस. दिस इज़ अ कॉलम नेम. एंड डेटा टाइप. इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट डेटा टाइप. डेटा टाइप क्या है? जो ये इंडिकेट कर रहा है कि रोल नंबर फील्ड में किस टाइप का डेटा एंटर करेंगे. दैट मीन्स रोल नंबर टाइप की फील्ड ओनली नंबर्स डेटा को एंटर करेगी. यहाँ पे यू कैन नॉट राइट टेक्स्ट. Okay, and property pane. About property pane display the property about the field name. Okay, the field name roll number. तो field का size कितना होना चाहिए, किस फॉर्मेट में रोल नंबर हो. ओके. डिफ़ॉल्ट वैल्यू रोल नंबर की 0 है, 1 है या 110, जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको देनी है. तो ये डेटा फील्ड के जो नेम्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है. ओके. इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड्स नेम. दिस इज़ अ डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या होगा कि यहाँ पे आप फील्ड का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो. यू कैन राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ फील्ड. जैसे रोल नंबर, तो यहाँ में लिख सकते हो दिस फील्ड से enter roll number of the student. Name, so this will store the name of the student. So this is a description. Description like a comment कि इस फील्ड के बारे में आप जो कमेंट लिखना चाहते हैं वो कहाँ लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन में. अब नेक्स्ट इज एडिंग टेबल इन डेटा शीट व्यू. अभी हमने पढ़ा था एडिंग टेबल इन डिज़ाइन व्यू. अब एडिंग टेबल इन डेटा शीट व्यू. डेटा शीट व्यू में हम क्या करते हैं? डेटा की एंट्री करते हैं. अभी यहाँ पर टेबल की डिज़ाइन की थी हमने कि इतने कॉलम्स होंगे, ये इनकी डेटा टाइप्स होंगे, डिस्क्रिप्शन होगा एंड प्रॉपर्टीज़ होगी. अब डेटा शीट व्यू में वी कैन एंटर डेटा इन टेबल. दिस इज़ अ डेटा शीट व्यू. व्यू पे क्लिक करके आप टेबल के व्यू को चेंज कर सकते हैं. डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू. तो दिस इज़ अ डेटा शीट व्यू ऑफ द टेबल. तो वहाँ पे हम डेटा, ये सारे कॉलम्स दिए थे, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, हाउस. तो अब यहाँ पे हम इनकी एंट्री करेंगे. रोल नंबर 1, स्टूडेंट का नेम, देन क्लास, देन हाउस. ओके. लेट्स सी हियर. दिस इज़ अ नेविगेशन पेन. नेविगेशन पेन क्या डिस्प्ले करता है कि डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं. तो दिस इज़ अ नेविगेशन पेन. इट इंडिकेट्स द ऑल टेबल्स एंड फॉर्म्स इन अ डेटाबेस.
डेटाबेस में एंट्री की हमने रोल नंबर 1, नाम प्रिया, क्लास 9th, हाउस एंड ट्यूशन फीस। सेकंड कबीर दिस। तो डेटा शीट व्यू में हम क्या करेंगे, डेटा की एंट्री। डिज़ाइन व्यू में हमने टेबल को डिज़ाइन किया था कि रोल नंबर, नेम, क्लास, हाउस इस फील्ड की टेबल क्रिएट हो। डिलीट फील्ड्स। देयर आर 2 ways to delete fields or column. First is delete a field in design view and second deleting a field in datasheet view. So first come to deleting a field in design view. So here first open the design view, then select the row containing the field that you want to delete. उस रो को सिलेक्ट करना है जो आप डिलीट करना चाहते हो. Then click the delete row button on the design tab in the tool group. टूल ग्रुप के डिज़ाइन टैब के डिज़ाइन रो डिलीट रोज बटन को क्लिक करना है. ओके, तो फर्स्ट open the design view, then select the row do you want to delete and click the delete row on the design tab. Then second method is deleting a field in datasheet view. So this is a datasheet view, roll number, student name, class, house. So how to delete column or field in datasheet view. Okay, next topic is making changes in datasheet view. So this is a datasheet view. These are the columns. So मैं columns को चेंज करना चाहती हूँ कि क्लास के पहले मुझे हाउस चाहिए, हाउस के बाद क्लास, मतलब I want to interchange the columns. So first select field that you want to move by clicking on field header. जिस फील्ड को आप मूव करना चाहते हैं उसके इधर हेडर पे क्लिक करके सिंपली ड्रैगिंग एंड ड्रॉप, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना है. ओके. फ्रीजिंग अ फील्ड. फ्रीजिंग मीन्स when I freeze the field so the field cannot move. ओके, जिस फील्ड को मैं फ्रीज करूँगी वो फील्ड मूव नहीं होगी. सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्रीजिंग अ फील्ड. आप फ्रीजिंग अ फील्ड भी कर सकते हैं एंड फ्रीजिंग अ रो भी कर सकते हैं. फ्रीजिंग अ फील्ड और रो का एडवांटेज क्या है. सो जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, देन क्लास, ट्यूशन फीस, दिस इज़ अ रो. तो अगर मैं रो को फ्रीज करना चाहती हूँ तो क्लिक ऑन द रो एंड सिलेक्ट द फ्रीज फील्ड्स. यहाँ फील्ड से अगर रो को करूँगी तो फ्रीज रोज. ओके. सो जिस रो या कॉलम को आप फ्रीज करेंगे वो रो और कॉलम टेबल में मूव नहीं होगा. एडवांटेज क्या है. जैसे रोल नंबर है, यहाँ पे मैंने 5 स्टूडेंट्स का एंटर किया. अब मैं इधर करूँगी 6, 7, 8, 9, 10. अगर मैं 10 करूँगी तो 1 और 2 ऊपर से रिमूव, रोल नंबर बैक हो जाएगा. फिर मुझे ये समझ नहीं आएगा स्टूडेंट नेम है, क्लास है, ट्यूशन फीस है. अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे साथ कन्फ्यूजन होगा कि क्लास में मैं ट्यूशन फीस एंटर कर सकती हूँ क्योंकि मुझे ये ऊपर की फील्ड्स नेम डिस्प्ले नहीं हो रहे. जितना मेरा डेटा की एंट्री बढ़ती जाएगी फील्ड्स नेम डिस्प्ले नहीं होंगे, वो ऊपर चले जाएंगे. ओके. सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रो को फ्रीज़ करेंगे. रो को फ्रीज़ करेंगे मीन्स ये रोज़ मूव नहीं होगी, ये रोज़ यहीं पे होगी, तो जिससे हम इजीली डेटा को एंटर कर सकते हैं. ओके. ऐसे ही कॉलम के साथ है, आप किसी भी कॉलम को भी कर सकते हैं. जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन देखनी भी चाहिए और यहाँ पे मेरे पास 10, 20, 15 कॉलम है, अंदर 15 कॉलम में देखना है मुझे. अब मेरे मॉनिटर पे तो 10 कॉलम डिस्प्ले हो रहे, 15 कैसे देखूंगी. देन मैं स्क्रॉल करूंगी. स्क्रॉल करने के बाद मैं इस कॉलम को फ्रीज कर दूंगी जिससे मैं देख पाऊंगी कि विजय का कौन सा था. ओके. फ्रीजिंग मीन्स
जब आपको किसी कॉलम और रो का डेटा को मूव नहीं करना है तो आप उसको फ्रीज़ कर सकते हो, इससे आपका कॉलम वहीं पे स्टेबल होगा। और जब आपका वर्क परफॉर्म हो जाए उसके बाद आप उसको अनफ्रीज कर सकते हैं। राइट क्लिक देन अनफ्रीज ऑल फील्ड्स। नेक्स्ट इज हाइडिंग अ फील्ड। हाइड मीन्स छुपाना, हाइड करना। सो MS एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है फीचर कि आप आपकी कॉलम को हाइड भी कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट सिलेक्ट द कॉलम यू वांट टू हाइड। तो हियर I hide the column house. Okay, green, blue, green, red, yellow. This is the column house. I want to hide this column. Right click on the column and select hide field. And hiding the hidden fields. जो पहले आपने फील्ड हाइड की थी हाउस की, उसको आप वापस से देखना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू सी अगेन। सो यहाँ पे टेम्पररी फील्ड हाइड होती है, परमानेंटली नहीं होती है। सो क्लिक राइट क्लिक ऑन द टेबल एंड अनहाइड फील्ड्स। व्हेन यू क्लिक ऑन द unhide field, then a dialog box appear on the screen. It show the name of all fields present in table. जितने भी फील्ड्स आपके टेबल में प्रेजेंट है, सारे फील्ड्स और कॉलम के नेम यहाँ डिस्प्ले होंगे। आपको जिस कॉलम को डिस्प्ले करना है उसमें क्लिक करेंगे एंड क्लोज। सिलेक्ट कॉलम टू अनहाइड। जिन जिन कॉलम को आप अनहाइड करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करके क्लोज। नेविगेशन टूल बार। ओके, so navigation toolbar, so the first, this indicate takes you to the first record. ये आपको first record में जब आपको जाना हो, when you want to reach in first record, then click this button. This is the previous record. Third is a specific number record to move. स्पेसिफिक नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ पे आपको मूव करना है। फोर्थ इज अ नेक्स्ट रिकॉर्ड, फिफ्थ इज अ लास्ट रिकॉर्ड एंड सिक्स इज अ न्यू रिकॉर्ड, न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ टेबल हैज़ 100 रोज। ओके, मुझे 100 वाली रोज देखनी है, तो क्लिक ऑन द 5, that means last record. Okay.